जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाभिस्तनो हरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धार्थ वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सबका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का अगस्त से लेकर के और जब तक ये शनि अपनी ढैया में चल रहे हैं मार्च 2025 तक, तब तक का समय कैसा रहने वाला है, उसी के बारे में आज आपसे बात करने के लिए आए हैं। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 से शुरू हुई और वृश्चिक राशि वालों को 17 जनवरी 2023 से लेकर अब तक अगस्त 2024 तक कोई खास लाभ नहीं मिला है, सिवाय नुकसान के, परेशान। आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। एक एक बात आपको खुलकर बताने जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, शिक्षा के बारे में, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में और आपके भाग्य के बारे में, आपके लव रिलेशन के बारे में, आपके कर्म के बारे में, आपके लाभ के बारे में, हर चीज़ बात एक एक चीज़ आपको खुल के बताएंगे। कोई आपसे सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। प्रोग्राम को पूरा देखें शांति के साथ। हमारा चैनल ज्योतिष का चैनल है। आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आपको अपनी कुंडली का प्रोडक्शन कराना है तो आप अपने जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, आपकी जन्म तिथि लिख के भेजिए और सटीक उपाय आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देवता होते हैं। मंगल की स्वामित्व की राशि है। मंगल की 2 राशि है। पहली राशि है मेष और दूसरी राशि है वृश्चिक। 2 राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। ये जो राशि है सम राशि है, स्त्री राशि है, स्थिर राशि है, जल तत्व वाली राशि है, ब्राह्मण जाति वाली राशि इसको कहा जाता है, ब्राह्मण वर्ण है इसका। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, हमारे जो राशियां हैं इनमें इन 3 राशियों का वर्ण जो ब्राह्मण वर्ण होता है। चंद्रमा इस राशि में नीच का प्रभाव दिखाता है 3 डिग्री तक। इन जातकों का जो स्वभाव है वो होता है बिच्छू। वृश्चिक राशि का एक नाम इंग्लिश में स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो का नाम होता है बिच्छू। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जब तक आप उनको छेड़ोगे नहीं, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, और अगर आपने इनको छेड़ दिया तो जब तक इनका बदला पूरा नहीं होगा आपको छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो मौका इनको 1 महीने में मिले, 1 दिन में मिले, चाहे 1 साल में, मौका मिलते ही ये अपना बार जरूर करते हैं, अपना बदला अवश्य लेते हैं। इसमें 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र है विशाखा, जो गुरु महाराज का नक्षत्र है, उसका सिर्फ 1 चरण इसके अंदर होता है। दूसरा नक्षत्र है अनुराधा, शनि महाराज का नक्षत्र है, 4 चरण से होता है। और तीसरा नक्षत्र जिसमें आश्लेषा, जो बुध महाराज का होता है, उसमें भी 4 चरण होते हैं। इस प्रकार 9 चरण से ये राशि बनती है। इसका नाम है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हमारे कालचक्र कुंडली में अष्टम भाव को शो करती है। अष्टम भाव शमशान का भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आध्यात्मिक ज्ञान का भाव है, ससुराल का भाव है, बहुत सारी चीज़ों को उसे देखा जाता है। बड़े रोग का भाव है, अचानक धन लाभ का भाव है। कर्म क्षेत्र से ये एकादश भाव बनता है, तो आपके कर्म से जो आपको लाभ मिलना है उस लाभ का भाव है। भाग्य से ये 12वां स्थान बनता है, तो आपके खर्चों का भाव है कि भाग्य से आपको कहाँ का खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों का सेम विचार करते हैं वृश्चिक राशि से, जो काल चक्र की कुंडली में अष्टम भाव के अंदर आती है। वृश्चिक राशि के लिए शनि 4th भाव में गोचर कर रहा है और वो अपनी ही राशि कुंभ राशि में सस नामक पंच महापुरुष योग बना करके गोचर कर रहा है। और अभी ये 30 मार्च 2025 तक यही रहने वाला है शनिदेव। तो 4th भाव होता है हमारे सुख का, जमीन का, जायदाद का, माता का, वाहन का, चल अचल संपत्ति का, बहुत सारी चीज़ों का से विचार करते हैं। सबसे ज़्यादा विचार करते हैं मानसिक शांति का, मन के सुख का। तो 4th भाव का जो कारक है वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा के बारे में कहा है कि चंद्रमा मनसो
तो चंद्रमा हमारे जो मन जैसा है, जो हमारे मन को शो करता है। अब चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह के घर के अंदर अगर शनि जैसा पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठेगा तो समझ सकते हैं आपको कितनी मानसिक शांति और कितनी मानसिक अशांति देगा। इसी बारे में पूर्ण विवरण देते हैं। प्रोग्राम देखिए, बहुत अच्छा होने जा रहा है। एक एक बात आपको खोल के क्लियर करके बताएं। आप देख रहे हैं सामने चार्ट पे, ये वृश्चिक राशि 8 नंबर की शो हो रही है। इसके स्वामी मंगल देवता हैं। वृश्चिक से चतुर्थ भाव में शनि बैठा है, पंचम भाव में राहु है, सप्तम भाव में गुरु है और एकादश भाव उसके अंदर केतु बैठा हुआ है। मुख्यतः हम 4 ग्रहों को शामिल करते हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु बृहस्पति, क्योंकि ये चारों ग्रह ऐसे हैं कि बहुत लंबे समय तक एक भाव के अंदर बैठते हैं और इनमें से अभी किसी भी ग्रह का मार्च तक कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। ये चारों का चारों ग्रह जहाँ बैठे वही रहेंगे। तो अब हम देखते हैं, पहले शनि की बात करते हैं। शनि जब चतुर्थ भाव में आए थे तो पहले इनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि इनकी आपके कर्म भाव पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ती है, वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ती है या वृश्चिक लगन के ऊपर पड़ती है। तो जब शनि यहाँ आए थे तो शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि जहाँ गोचर में आके बैठते हैं उसी स्थान को लाभ देते हैं और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि होती है उस स्थान पर हानि करते हैं। चलो मान लेते हैं शनि चतुर्थ भाव में आए, इन्होंने इस स्थान का लाभ दिया। ये स्थान है माता का, दिमाग के सुख का, मानसिक सुख का। इन्होंने आपको थोड़ा मानसिक सुख दिया, माता का प्यार दिया, माता से आपको थोड़ा लगाव दिया तो माता का आपको प्यार मिला। लेकिन ये पाप ग्रह है, जब ये चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि ये जो शनि ग्रह है इसकी ये खासियत है, जिस भाव में बैठेगा वहाँ स्वास्थ्य को प्रभावित जरूर करेगा। शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो छठे भाव पर पड़ती है, छठा भाव होता है हमारे लोन का होता है, कर्जे का होता है, दुश्मनों का होता है, बीमारी का होता है। तो जब इसकी दृष्टि यहाँ पड़ी तो इसने भाव को खराब कर दिया। तो यहाँ पर इसकी दृष्टि थी नीच की, मेष राशि के ऊपर, और नीच की दृष्टि इसकी 20 डिग्री तक रहती है। तो 20 डिग्री तक जब तक शनि रहा उसने इस भाव को खराब किया, छठे भाव को। छठे भाव संबंधित परेशानी दी वृश्चिक राशि को। क्या क्या परेशानी दी? कर्जे में फंसाया, पैसे की जरूरत थी, लोन दिलवाया, लोन मिल गया, लोन सिर पे चढ़ गया, लोन नहीं उतरा। कोई शरीर में रोग था तो रोग बढ़ता चला गया, रोग का इलाज नहीं हुआ, दुश्मन बहुत पैदा हो गए। कोई कंपटीशन का भाव भी होता है। अगर कंपटीशन में इस बंदे ने किसी तरीके का पार्टिसिपेट किया है, कंपटीशन में इसने भाग लिया है तो उसमें उसको नाकामयाबी मिली। शनि कर्म को देख रहा है, कर्म भाव को देख रहा है, कर्म भाव को उसने खराब कर दिया। काम धंधा व्यापार नौकरी सब में उतार चढ़ाव आ गया। नौकरी जहाँ करते थे वो जगह से अगर नौकरी छूट गई तो दोबारा नौकरी मिलना भारी हो गया। और अगर व्यापार करते थे तो व्यापार में इसने इतने उतार चढ़ाव दे दिए कि आदमी अपने काम को छोड़ करके बंद करके बैठे और वो काम जल्दी से दोबारा शुरू नहीं हो पाया। तो जनवरी से लेकर के अब तक, मैं आज अगस्त तक की बात कर रहा हूँ आपसे, अब तक वृश्चिक राशि वालों को शनि की वजह से बहुत परेशानी प्राप्त हुई। शनि की दृष्टि जब आपके लगन पे आती है तो दिमाग की परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें इसने आपको बहुत सारी दी हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपके आती हैं तो आप क्या करेंगे? आप दवाई लेने भागेंगे, दवाई लेंगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा आपके पास है नहीं तो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये सब शनि महाराज के चतुर्थ भाव में बैठने से होती है। शनि जुलाई तक, तो शनि की जो नीच दृष्टि है या नीच की जो प्रभाव होता है वो 20 डिग्री तक होता है, चाहे वो वृश्चिक राशि में हो चाहे मेष राशि में, दोनों के स्वामी एक ही बनते हैं। तो 20 डिग्री जुलाई तक थी। जुलाई तक शनि महाराज ने इनको बहुत नुकसान दिया। जैसे अगस्त का महीना शुरू होता है तो शनि जुलाई जून के महीने में बकरी होते हैं 30 जून को, और 30 जून को बकरी होने के बाद उनकी डिग्री भी 20 के करीब, 20 के आसपास होती है। 22 डिग्री का शनि था यहाँ जुलाई में। जब 22 डिग्री का शनि है तो वो नीच के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और यहाँ पर प्रभाव इसका शुभ होना शुरू हो गया छठे भाव को। अब छठे भाव पर जब प्रभाव शुरू हुआ तो आपके ऊपर जो लोन चल रहा था, आपके ऊपर जो कर्जा चल रहा था, आपको कर्जे को चुकाने के लिए रास्ता बनने लगा।
जो रोग था, परेशानी थी, उसका आपको रास्ता मिलने लगा। कुछ दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे, कुछ गुप्त होते हैं, कुछ सामने से आते हैं, उनसे आपको छुटकारा शनि दिलाने लगा। यहाँ से शनि ने आपको बकरी होने के बाद आपको लाभ देना शुरू किया। और शनि का जो गोचर है वो पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में चल रहा है। तो शनि ने आपको अगस्त के बाद फायदा देना शुरू किया है। तो शनि अगस्त के बाद आपको लाभप्रद है। आपका काम धंधा भी चलेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी आपकी। आपका नौकरी कर रही है, नौकरी में भी आपको लाभ मिल जाएगा। ये सर्विस का भाव है। नीच दृष्टि थी तो सर्विस आपके लिए बढ़िया नहीं थी। जैसे ही दृष्टि चेंज हुई 20 डिग्री के बाद, शनि यहाँ भी आपको लाभ देने लगा, शनि यहाँ भी आपको लाभ देने लगा। तो दोनों जगह शनि ने लाभ दिया। तो नौकरी में, व्यवसाय में, व्यापार में आपको हर तरीके का फायदा हुआ। इसके बाद आपका जो मान सम्मान था, मान सम्मान में आपको जो दिक्कत आ रही थी, मान सम्मान आपका पूरा हुआ। मान सम्मान पूरा होने के बाद में आपको समाज में इज्जत मिली और हर प्रकार की इज्जत आपको समाज के अंदर मिलती रही। तो ये जो पोजीशन शनि की थी ये यहाँ आके ठीक हो गई आपकी। अगस्त के बाद में शनि आपके लिए बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में आ गया। और जैसे ही शनि आपके लिए अच्छी पोजीशन में आता है, आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, बुरे दिन आपके दूर चले गए। बात करते हैं कि राहु पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव तो हमारी बुद्धि का, संतान का, शिक्षा का, शेयर मार्केट का, लॉटरी का, सट्टे का, सब चीज़ों का भाव होता है। राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठा है। राहु जब तक शनि खराब था, राहु ने भी आपको खराब परिणाम दिया। आपने जो सोचा, निर्णय लिया, वो सब आपके निर्णय फेल हो गए। आपका दाव उल्टा पड़ गया। आप जो सोचते उसको विपरीत काम होने लग गया। संतान से आपको सुख नहीं मिला। शिक्षा के मामले में आप पिछड़ गए। कंपटीशन के मामले में आप फेल हो गए। तो राहु ने आपको यहाँ भ्रमित किया, हर बात पर भ्रमित किया। और भ्रमित करते करते इस तरह से आपने राहु को आपने एक हवा मान लिया अपने लिए कि राहु तो मेरे लिए हवा बन गया। लेकिन नहीं मित्रों, राहु हवा नहीं बना, क्योंकि राहु शनि का शिष्य है। जब गुरु खराब है तो राहु बढ़िया कैसे हो सकता है। राहु महाराज जुलाई से शनि महाराज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद पहले चरण में यहाँ गोचर कर रहे हैं ये जुलाई से। अब जब गुरु शुभ हो गया तो उसका जो शिष्य है उसको शुभ होना पड़ेगा, और वो भी शनि के नक्षत्र में और गोचर कर रहा है। तो राहु ने भी आपको प्रभाव बढ़िया देना शुरू कर दिया। उधर जो केतु महाराज है, ये हस्त नक्षत्र में इन्होंने गोचर किया जुलाई के बाद में। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है और चंद्रमा इनका भाग्य का मालिक बनता है वृश्चिक राशि के लिए। तो यार केतु ने भी आपको लाभ देना शुरू कर दिया। इधर यार राहु ने लाभ दिया, केतु ने लाभ दिया और शनि ने आपको लाभ दिया। तीनों ग्रह आपके लिए अगस्त के बाद में लाभदायक हो गए। आपकी विद्या फली, आपके संतान से सुख मिला, संतान की प्लानिंग हुई, संतान की प्राप्ति हुई आपको। आपके शेयर मार्केट में आपको लाभ होना शुरू हो गया है। तो ये जो समय है आपका अगस्त से लेकर के मार्च तक हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, इन तीनों ग्रहों ने आपको अगस्त के बाद में लाभ देना शुरू कर दिया है। राहु भी आपके लाभदायक, शनि भी लाभदायक और केतु भी लाभदायक होंगे। बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ 1 मई को छठे भाव से सप्तम भाव में हुआ। 1 मई गुरु की डिग्री बहुत कम थी। मई, जून, जुलाई 3 महीने में तो गुरु एक साल में एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तन करता है। तो 1 साल तक रहेंगे यहाँ, अगली मई तक रहना, 9 मई तक रहना है, 15 मई तक शायद इनका समय है इस भाव में बैठने का। तो गुरु की जो 3 महीने में डिग्री थी वो बहुत कम थी। और गुरु वैसे भी यहाँ शनि से दृष्ट थे या कुछ आपको फायदा दे नहीं पाए पिछले 2024 में, 23 में। लेकिन जैसे ही 2024 में इनका स्थान परिवर्तन होता है और मई में जो होता है, तो मई, जून, जुलाई 3 महीने में इनकी जो डिग्री है वो कम से कम इनकी 7 डिग्री 8 डिग्री पहुँच गई 3 महीने के अंदर। तो 7-8 डिग्री जैसे गुरु की आती है उसके बाद आपको गुरु से लाभ प्राप्त होने लगे। गुरु से लाभ प्राप्त हुआ। गुरु आपकी कुंडली के अंदर धन भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। आपके पास धन की आमद बढ़ी, संतान से आपको लाभ मिला। इधर राहु ने भी आपको लाभ दिया। और गुरु स्वयं सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव केंद्र होता है। तो केंद्र में जब गुरु बैठता है तो बहुत सारे जो पाप हैं, दुख हैं, उनको दूर करता है। तो जैसे ही गुरु 7-8 डिग्री का हुआ, गुरु बृहस्पति ने आपको लाभ देना शुरू कर दिया। आपके विवाह शादी की बात नहीं बनी, शादी पर बात बनना शुरू हो गया आपके लिए। पति पत्नी में जो पीछे लड़ाई झगड़ा बेमस में चल रहा था वो उसने खत्म करा दिया। आपके जो पार्टनर थे व्यापार के अंदर आपको धोखा दे रहे थे, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे,
इस बृहस्पति के स्थान परिवर्तन के 2-3 महीने बाद उन्होंने आपको पार्टनर से सुख दिला दिया, पार्टनर आपके फेवर में काम करने लगे, पति पत्नी का मनमुटाव दूर कराया, शादी के संबंध बनाए, सामाजिक तौर पर इसने आपको मान सम्मान दिया। अब बृहस्पति के बारे में भी ये कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वो दृष्टियाँ बृहस्पति की शुभ होती हैं। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे, लाभ भाव होता है हमारे इच्छा पूर्ति का, डिजायर का भाव होता है। तो जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि 7 डिग्री के बाद में यहाँ पर पड़ी तो आपको आपके प्रोफेशन से, चाहे वो प्रोफेशन आपका जॉब है, चाहे वो प्रोफेशन आपका व्यापार है, चाहे वो प्रोफेशन आपकी नौकरी है, चाहे प्रोफेशन आपका कोई ठेकेदारी है, उस हर काम से बृहस्पति ने आपको लाभ देना शुरू कर दिया। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी लगन पर पड़ती है। लगन पर दृष्टि पड़ने से सामाजिक तौर पे आपको मान मिला, सम्मान मिला, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। पीछे शनि की दृष्टि से स्वास्थ्य में भी दिक्कत थी, कभी खांसी है, कभी अंदर चेस्ट में आपके इन्फेक्शन हो रहा है, कभी बलगम जमी हुई है, कभी जुकाम हो रहा है, तो इससे भी आपको जब से गुरु आया आपको राहत मिली। और गुरु की जो दृष्टि है 9वीं, वो दृष्टि पड़ती है आपके पराक्रम भाव पे। हालांकि नीच की दृष्टि है, लेकिन गुरु जब 6-7 डिग्री का हो जाता है तो नीच की दृष्टि यहाँ से खत्म हो जाती है। जब नीच की दृष्टि खत्म होगी तो वो दृष्टि बन जाती है नॉर्मल दृष्टि में। अगर बृहस्पति तीसरे भाव को देखता है, आपका जो बल है, आपका पराक्रम है, आपकी हिम्मत है, वो आपकी बढ़ने लगी। जो पहले डल हो गई थी, बढ़ने लगी, आपको लाभ होने लगा, आपका आलस भी शरीर से जाता रहा, आप काम करने के योग्य बने और आपने जुलाई अगस्त के बाद में एक अपना अलर्ट हो गए काम के प्रति, आपने अपना काम धंधा शुरू कर दिया जो आपको अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अगस्त से लेकर के मार्च तक का जो समय है, ये समय मित्रों आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपको उपाय के तौर पर मैं दूसरों सी बात बता देता हूँ। देखिए, शनि शुभ हो चुका है आपके लिए और ये 15 नवंबर तक बकरी है। 15 नवंबर तक इसकी पोजीशन बढ़िया रहेगी, उसके बाद भी ये शनि बढ़िया रहेगा। तो शनि का जो नीच बना है वो खत्म हो गया मेष राशि में। यहाँ दिक्कत ज़्यादा आ रही थी, जब नीच खत्म हो गया प्रभाव तो बढ़िया प्रभाव देगा। राहु बढ़िया प्रभाव देगा, केतु भी और बृहस्पति भी। अब ये मान के चलिए कि अगस्त से मार्च 2025 तक का जो समय है आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। पीछे आपने जो जो परेशानी भुगती है, पैसे की आपको दिक्कत थी, परेशान थे, उससे आपको निजात मिलेगी। आप काम से परेशान थे, बिजनेस व्यापार से परेशान, उससे आपको निजात मिलेगी। तो शनि की सेवा के तौर पे यहाँ आपको करना क्या है आपको बता देते हैं। देखिए, शनि के लिए वैसे तो आमतौर पे सभी कहते हैं कि जी आप पीपल पे दिया जलाइए सरसों के तेल का शनिवार को, या शनि पर तेल चढ़ाइए, ये अच्छी बात है, आपको सेवा करनी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी सेवा शनि की ये है कि अगर आप किसी गरीब का, किसी बेसहारा का, किसी असहाय का अगर आप सहारा बनते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो शनि आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। एक बात और बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने वीडियो में जो बताया हमारे साथ ऐसा हो नहीं रहा है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि ये गोचर है, ये गोचर जो है ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ग्रह जन्म के समय आपके अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, गोचर में भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। और जो ग्रह आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है, वो गोचर में आपको बढ़िया परिणाम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इस बात को तो आप अपने मन से निकाल दें कि ये गलत है। ये अपनी जगह प्रेडिक्शन बहुत सही है। अगर आपके ग्रह खराब है तो उसके लिए आप अपनी कुंडली चेक कराइए, कुंडली चेक कराइए, आपको उससे पता चल जाएगा आपका ग्रह कौन सा खराब है और आपको क्या दिक्कत है। तो मित्रों, यही विराम लेते हैं, ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।